हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब कुछ बढ़िया एकदम। तो आज के इस क्लासेस में हम लोगों ने एक नया चैप्टर सीरीज का स्टार्ट किया। वो है सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज, जिसका आज ये क्लास 1 है। तो इस क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री के जो बोर्ड के लेकर के जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन प्रॉब्लमों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम टफ लगते हैं तो आप पहले वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा। अगर नहीं लगते हैं प्रॉब्लम टफ तो पहले आप वीडियो को पॉज कर करके कॉपी पेन ले करके पहले खुद से बनाने का कोशिश करें, और कोशिश करने के बाद अगर नहीं बनता तब आप वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखें। ओके, तो नाउ कम टू द पॉइंट। बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, कम। तो प्रॉब्लम 1 हम लोगों का ये बात किया जा रहा है। प्रॉब्लम 1 क्या बात बोला गया है कि प्रूफ दैट sec 8x minus 1 whole divided by sec 4x minus 1 कितना sec 4x minus 1 is equals to tan 8x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, tan 8x डिवाइडेड बाय tan 2x। ये प्रूफ डाट करना हमें। क्या करना है हमें, ये प्रूफ डाट करना है। इस क्वेश्चन को हमें प्रूफ डाट करना है। तो प्रूफ कैसे होंगे, चलो देखते हैं। एलएचएस लेके आते हैं और देखते हैं क्या करना होगा हमें। ओके, तो चलिए एलएचएस अगर देखें तो एलएचएस ये है हमारे। सॉल्यूशन यहां पर लिख दो, सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो एलएचएस हमारा क्या है बच्चा, देखेंगे। एलएचएस हमारा है sec 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय sec 4x माइनस 1। क्या हम इसे इस तरह लिख सकते हैं बच्चा लोग? हाँ, क्या हम इसे इस तरह करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखेंगे किस तरह करके। हम ये बोल रहे हैं इसे कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। 1/cos 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/cos 4x माइनस 1। ये हो गया, ठीक है। एलसीएम ले, देखो कैलकुलेशन करके कितना आ गया। एलसीएम लोगे तो कैलकुलेशन करके ये आएंगे, देखिएगा। एलसीएम लेते हैं तो कैलकुलेशन करके कितना आ जाएंगे। बड़ा सा डिवीजन का सिंबल तो हमारा जाएगा ही जाएगा। एक ऊपर में ये चला जाओ, ये हो जाएंगे हमारे cos 8x, यहाँ पे 1, यहाँ पे cos 8x। ओके, सिमिलरली अगर हम नीचे में देखेंगे तो cos 4x 1 माइनस cos 4x। ओके, और करके देखें, और करके तो 1 माइनस cos 8x को एक जगह कर लें। 1 माइनस cos 8x आपका एक जगह हो जाएगा। cos 8x को आप साइड में करके लेके, डिवीजन में तो है ही है, इसको लेके आप टेंशन ना करें। ये 1 माइनस cos 4x है तो 1 माइनस cos 4x, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, cos 4x बन जाएगा। क्लियर है, cos 4x हो जाएगा। क्लियर बच्चे, चलिए क्लियर है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखें तो 1 माइनस cos 8x किसी का फॉर्मूला सोच के देखो, 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। 2 sin स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल हम लोग लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख लो, क्या लिख लिया हम लोग यहां पर, अगर देखें तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 2 sin स्क्वायर 4x हाफ। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 sin स्क्वायर, इसे के जगह पे भी लिख सकते हैं
ये कितना है, हाफ ऑफ एंगल हो जाएगा, cos 2x हो जाएंगे। ये हमारे cos 4x है, रहने दें। ये हमारे cos 8x है, इसे भी इसी तरह रहने दें। कारण क्या है यहाँ पर फॉर्मूला रखने का, सिंस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इजुकल्स टू हमारे पास हो जाते हैं 2 साइन स्क्वायर। थोड़ा सा इधर करके लिखे ना बच्चे लोग, कारण हमारे पास क्या, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इजुकल्स टू 2 साइन स्क्वायर। एंगल जितना यहाँ है वो उनके हाफ हो जाएंगे। अगर हाफ हो जाते हैं तो आप देखो यही फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस 8x, 8 था तो हाफ कर दिए 4, 4 था तो हाफ कर दिए 2। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या करना है इसे। अब आप क्या इसे इस तरह कर सकते हो, देखो तो, और यहां पर आप देखें तो क्या आपको इस तरह किया जा सकता है। देखें, इसे हम लिख सकते हैं, हमें कितना लाना है, 8x लाना ना, ये 2 रहने दो तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन 4x, और साइन 4x दूर में रख देते हैं तो बात आप ठीक से देखो, 2 साइन x इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x हो गया। cos 4x को हम पहले रखते हैं, cos 4x को हम पहले रख देते हैं, कारण है इसके पीछे, अभी ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएंगे। cos 4x को पहले रख दिए। ओके, अब यहां पर हमारा होल डिवाइडेड बाय है, हमारा क्या है, होल डिवीजन है, तो होल डिवीजन में इसे पहले रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाइड है, और इसे बाद में रख दे तो 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 साइन स्क्वायर 2x होगा क्लियर। देखिए आराम से, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलेंगे हमें, आराम से होगा, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगर इतना हमारा होता है इतना, तो आप इसे फर्दर भी तो लिख सकते हैं इस तरह करके कि नहीं। देखो 2 साइन 4x कॉस 4x, 2 साइन थीटा कॉस, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएंगे, साइन 8x। ओके, ये रहा हमारा कॉस 8x, इसको तो आप इसी तरह लिख लो, कॉस 8x, ये हमारा रहा। अगर इसके बाद देखें तो साइन 4x बचा है ना, आप क्या इसे ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हो, ब्रेक करके 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर 2x, 2 से 2 साइन से ये वाला करिए, कॉस 2x बाय दिस बच रहा हमारे पास। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो देयरफॉर हमें क्या बच रहा है, साइन 8x बाय कॉस 8x, ये हो जाएंगे हमारे लिए tan 8x इंटू कॉस 2x बाय, यहाँ बच रहा है हमारे पास कॉस 2x बाय साइन 2x बच रहा है। अगर cos 2x बाय साइन 2x देखो तो tan 8x इंटू cot 2x, जो बाद में जा करके बन सकते हैं हमारे पास tan 8x डिवाइडेड बाय cot 2x, डिवाइडेड बाय क्या बनेंगे, cot 2x बनेंगे। क्लियर बच्चे लोग, देख लीजिए, बड़ा आसान मैथ है, बड़ा सुंदर मैथ है, आप लोग के लिए लेकर के आए हम, हाँ बड़ा सुंदर मैथ्स है, इससे सुंदर तो कोई मैथ्स नहीं हो सकती। चलिए आए दूसरे प्रॉब्लम में, एक बार आप लोग कॉपी में उतार लोगे, अगर कुछ दिक्कत होता है तो हमें बताएंगे, कुछ दिक्कत हो तो हमें बताओ, कमेंट करके लिख के बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है प्रॉब्लम नंबर 2, इसे रब कर दें, हाँ इसे रब कर देते हैं या यहाँ लेके चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लेकर लिखते हैं, ठीक है। प्रूफ डैट है, प्रॉब्लम नंबर 2 है हम लोगों का, प्रॉब्लम 2 है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे यहाँ ऊपर में अबव में क्वेश्चन आ जाएगा। प्रूफ डैट, हमें क्या क्वेश्चन बोला गया है, प्रूफ डैट, क्या क्वेश्चन बोला गया है, प्रूफ डैट 1 प्लस कॉस पाई बाय 8
1 प्लस कॉस पाई बाय 8 ओके प्लस 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 प्लस सॉरी यहां इंटू होगा कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। क्या प्रूफ करना हमें कि 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 1 प्लस कॉस 5 बाय 8 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 8 का सीरीज लेगा। ये सब 1 बाय 8 का सीरीज है। क्वेश्चन अच्छा भी है, याद भी आराम से रख सकते हो। 1 प्लस कॉस 5 बाय 8 कॉस 3 पाई बाय 8 5 पाई बाय 8 7 बाय 1 बाय 8 का सीरीज लेगा। कितना लेगा हमारे पास 1 बाय 8 का सीरीज। इसे रब करते हैं फिर देखते हैं आगे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस तरह करेंगे। आपके अबव स्क्रीन में क्वेश्चन दे दिया गया होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो अगर हम जल्दी जल्दी देखें इस प्रॉब्लम को, तो इस प्रॉब्लम का एलएचएस अगर हम लेके आए तो एलएचएस से हमें प्रूफ करने का मौका मिलेगा। तो एलएचएस से प्रूफ करने का मौका मिलेगा तो एलएचएस लेके आओ। तो एलएचएस यहां पर हम लोग लिखते हैं एलएचएस। एलएचएस है हमारे पास 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 5 पाई बाय 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। इस प्रॉब्लम के मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट वाली बातें। कॉन्सेप्ट वाली बातें यहां पर ये है ना कि आप पाई बाय 8 देखो, आप पाई बाय 8 प्लस 7 पाई बाय 8 देखेंगे तो ये दोनों ऐड होने के बाद पाई हो जाएंगे ना। अगर ये दोनों ऐड होने के बाद पाई बाय 8 होते हैं तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं कि पाई बाय 8 का वैल्यू जो होगा या 7 पाई बाय 8 का वैल्यू होगा वो पाई माइनस पाई बाय 8 हो जाएगा। एकदम इजी। अगेन सिमिलरली यहां पर अगेन दे, इसी तरह फिर से हम देखें तो हमें पता चलेगा 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8 का वैल्यू कितना है पाई। तो देयरफॉर 5 पाई बाय 8 के जगह पे क्या हम रख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 8। पाई माइनस 3 पाई बाय 8 बिल्कुल रख सकते हैं। अगर पाई माइनस 3 पाई बाय 8 रख सकते हैं बच्चा लोग तो नाउ कम टू द पॉइंट पे आते हैं। देयरफॉर हमारे पास प्रॉब्लम क्या बन रहा है 1 प्लस कॉस पाई बाय 8 एक चीज, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाय 8 दूसरा बात है। तीसरी बात है थोड़ी इंपॉर्टेंट है 1 प्लस कॉस यहां 5 पाई बाय 8 है तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस 3 पाई बाय 8 यही हो जाएंगे। यहाँ 7 पाई बाय 8 है तो आप देखेंगे तो 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाय 8 कैन बी रिटर्न एज आ 7 पाई बाय 8। बिल्कुल लिख सकते हैं इसे हम लोग अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखें। कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चा लोग? अगर जो बच्चे को पता है तो उन्हें पता होगा कि
cos pi minus theta can be written as a minus cos theta। कितना लिखा जाता है? cos pi minus theta is equals to minus cos theta, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर आप इसे देखें तो ये हो गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, ये हो गया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8। ये हमारे पास आ जाएंगे, देखोगे ये माइनस हो जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 8, और ये देखेंगे तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8, है ना। 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 माइनस कॉस पाई बाई 8। ओके, एक इस तरह अरेंज करें और एक इस तरह अरेंज करेंगे, 3 पाई बाई 8, और ये लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस सॉरी माइनस कॉस 3 पाई बाई 8। फॉर्मूला क्या है हमारा? a प्लस बी और a माइनस बी के जगह पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर भी हम लोग उसी तरह काम करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, 1 का होल स्क्वायर तो 1 हो जाएंगे, और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। छोटा में एक फॉर्मूला पढ़े थे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे हमारे? साइन थीटा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? साइन थीटा हो जाएंगे। तो और अगर लिखें तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं कि नहीं, ये हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू, ये भी हो जाएंगे साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। कितना हो जाएंगे? साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब लाना आंसर है 1/8, 1/8 लाना है बच्चा आंसर। देखो कैसे लाते हैं 1/8। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को पता है तो वो कुछ इस तरह करके जान सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला सबको पता होगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है ना कि नहीं पता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज ए 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसे तो 2 दे दिए, लेकिन इसे भी 2 देना है, तो और एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कर रहे हैं इसे, बैलेंसिंग करने सभी बच्चों को बताया गया है ना, हाँ समझाया तो गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस किया, 2 से 2 ये कैंसिल होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल और कुछ बात नहीं है। अगर आप और देखें तो ये 1/4 हो जाएंगे। इसे ब्रैकेट ओपन करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट मीन 1 माइनस कॉस 2 थीटा मीन्स 2 इंटू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 8 हो जाएगा, 2 थीटा का जगह पे। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 3 पाई बाई 8 हो जाएंगे, 3 पाई बाई 8। अगर आप इसको देखें ये अच्छा से कैंसिल होंगे एकदम अच्छा से, और इसे देखें ये भी एकदम अच्छा से कैंसिल हो जाएगा। तो और अगर हम कह रहे हैं यहाँ से तो आपको पता चलेगा ये 1/4 तो हुआ बिल्कुल, ये 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 है, ओके, और ये हो गया 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 है कि नहीं बच्चा? चलो देखोगे आराम से, क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर कोई बात है? दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है,
cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है और cos 3π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 - होता है। कितना होता है 1 - होता है। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये तो 1/4 होगा, ये कितना होगा हमारे पास 1/4 होगा। ओके, ये 1/4, ये देखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 - 1/√2 है ना, 1/√2। और ये हमारे पास कितना हो जाएंगे 1 माइनस ऑफ माइनस, ये प्लस 1/√2 हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत इस बातों पे? अगर इस बात पे किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो वो कृपया करके अपना बात रखे, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं अगर दिक्कत हो रहा है आपको तो। यहां पर अब कर लेते हैं हम लोग मैथ्स को। यहां पर इस प्रॉब्लम को ओमिट कर दिया जाए, कर दिया जाए। देखोगे प्रॉब्लम अब ज्यादा बड़ा रहा नहीं, प्रॉब्लम खत्म हो गया। अगर आप देखें तो ये 1/4 हो गया, 1/4 तो हो ही गया, लेकिन उसके साथ 1 - √2 1 + √2 क्या होगा a + b a - b, a² - b² 1² माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर बोल सकते हैं तो ये 1/4, ये हो गया 1 - हाफ, it is implied that 1/4 into 1/2 that is 1/8, that is the RHS। यही हमारा RHS है और मैथ हो जाता है यहाँ पे हम लोगों का प्रूफ्ड। कैसा लगा बच्चों लोग? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक ना। कोई दिक्कत किसी भी बातों पे, अगर किसी भी बातों पे दिक्कत कहीं पर भी होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आप लोग, ठीक है? बताओगे, बताने से आप लोग की फीडबैक लेने से अच्छी लगती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों का ये है, सेम ही प्रॉब्लम है, इसी कैटेगरी के अंदर ये प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम नंबर 3 लेते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 3 यहां पर बोला गया है प्रूव दैट cos टू द पावर 4π/8, ये एडिशन प्रॉब्लम है, प्लस cos टू द पावर 4 3π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7π/8 इज इक्वल टू 3/2 हमें प्रूफ करना। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये भी π/8 के सीरीज का प्रॉब्लम है। ओके, चलो π/8 के सीरीज का प्रॉब्लम है, देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करते हैं। इसे ओमिट करें, कर दे ओमिट, चलो कर देते हैं ओमिट। इसे अगर हम ओमिट करते हैं और LHS लेके चलते हैं तो देखो तो क्या हो सकता है। यहां पर भी कॉन्सेप्ट सेम है, आप सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन बस कुछ फॉर्मूला बदलाव होगा और आपका मैथ तो तुरंत बन जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है हमें, ठीक है? तो चलिए आइए देखते हैं इस बातों पे ध्यान देते हैं। LHS लेके आना है हमें, LHS लेके आओ। दिया गया हमें है cos टू द पावर 4π/8, कॉन्सेप्ट सेम है, प्लस cos टू द पावर 4 3π/8 प्लस cos टू द पावर 4 5π/8 प्लस cos टू द पावर 4 7π/8। ये रहा यहाँ का प्रॉब्लम। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग लिख लें। कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉन्सेप्ट यही बात बोल रहा है कि π/8 प्लस 7π/8 प्लस 7π/8, π/8 प्लस 7π/8
इक्वल्स टू पाई होते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज आ पाई माइनस पाई बाय 8। अगेन अगर हम देखें तो ये क्या होगा 3 पाई बाय 8 और 5 पाई बाय 8। अगर हम देखें इसे तो 3 पाई बाय 8 प्लस 5 पाई बाय 8 सेम चीज है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किए थे, इक्वल्स टू पाई होता है। तो देयरफॉर 5 पाई बाय 8 के बारे में अगर थोड़ा कोशिश करो जानने के बारे में तो पाई माइनस पाई बाय 8 हो जाएंगे। तो देखो यहां से जलवा क्या चलेंगे मैथ के। ये तो ठीक हो गया cos टू द पावर 4 पाई बाय 8, cos टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस cos टू द पावर 4 3 पाई बाय 8 प्लस cos टू द पावर 4 को क्या हम इस तरह करके लिखें बच्चा लोग? एक सेकेंड, ब्लैक मार्कर, यहाँ ब्लैक मार्कर करते हैं, यहाँ ब्लैक मार्कर से करते हैं, 4 कर देंगे। और ये अंदर वाला पार्ट 3 पाई बाय 8 वाला पार्ट 5 पाई बाय 8 वाले पार्ट की जगह पे हम क्या रखेंगे? पाई माइनस 5 पाई माइनस 5 पाई बाय 8, पाई माइनस 5 पाई बाय 8 एक हो गया। प्लस अगर हम काम करें तो हम cos 7 पाई बाय 8 की जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 8, ठीक है लिख सकते हैं, और होल टू द पावर हमारा 4 जाएगा वो अलग से। इतना हो जाने के बाद अगर आप देखो तो ये हो जाएंगे हमारे cos टू द पावर 4 पाई बाय 8, ये तो हो गया, प्लस cos टू द पावर 4 3 पाई बाय 8, ये भी हो गया। ये होता है माइनस, है ना, माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे, इसे ओमिट कर रहे हैं, यहाँ पर सारा फॉर्मूला जो जो यूज होगा हम लोग लिख लेंगे। प्रूफ डाट में 3/2 था, ठीक है, RHS 3/2, प्रॉब्लम भी ओमिट कर देता। तो हम लोगों ने अभी जाना था कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा होगा, बट पावर इवन होने की वजह से ये भी क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो प्लस cos टू द पावर 4 5 पाई बाय 8, और ये कितना हो जाएंगे? cos टू द पावर 4 पाई बाय 8 हो जाते हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इस मैथ को तो cos टू द पावर 4 पाई बाय 8 और cos टू द पावर 4 पाई बाय 8 ऐड हो जाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे अपने पास? 2 cos टू द पावर 4 पाई बाय 8 प्लस 2 cos टू द पावर 4 3 पाई बाय 8। यहाँ 3 हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ 3 रहेंगे, हमारे 3 रहेंगे, ध्यान दीजिएगा, 3 पाई बाय 8 ये हमारे हो जाएगा, है ना। हम लोग 5 पाई बाय 8 की जगह लिखे थे, 5 पाई बाय 8 की जगह कितना लिखे? पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिखे थे, पाई माइनस 3 पाई बाय 8, तो यही था पाई माइनस 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8 की जगह पे लिखे थे। क्लियर? हाँ, यहाँ पर नोट कीजिएगा, सर थोड़ा गलती किए थे, लिखने में मिस्टेक हुआ था। अब अगर आप इसे देखो तो हम इसे क्या इस तरह करके लिख सकते हैं, देखोगे यहां पर भी इंपॉर्टेंट वाली बातें, नोट करने वाली बातें। अगर आप देखो 2 cos टू द पावर 4 पाई बाय 8 है, तो ऑब्वियसली हम इसे 2 तो बाहर रख रहे हैं, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर पाई बाय 8 टू दी होल पावर 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को हम लोग पूरा लेके बाहर चले, 2 को पूरा कॉमन ले लेते हैं, प्लस देखेंगे cos
टू द पावर 4 3π/8 ब्रैकेट क्लोज्ड का होल स्क्वायर करेंगे। 2 पूरा से कॉमन लिया, ठीक है ना, 2 पूरा कॉमन लिया। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं, यहां पर पहले देखिएगा, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो जानते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। तो अगर मुझे सिर्फ cos स्क्वायर थीटा निकालना पड़े तो हम क्या बात बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 नीचे चला है। इस केस में भी यही काम करना है, इस केस में भी वही काम करना है। तो अगर और करके हम इधर देख लें तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, 2 तो हमारे बाहरी है बच्चे लोग। इस जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा जितना है उसका हाफ, सॉरी 2π/8 ये हो गया, ठीक है। 2π/8 होल डिवाइडेड बाय जो हमारे बात हो जाएंगे वो कितने, होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया होल स्क्वायर एक। दूसरा प्लस टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ जो एंगल है वो एंगल 3π/8 होल डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ध्यान दीजिएगा सब आंसर आ जाएंगे। अगर हम इसे देखें इस तरह करके तो आपको पता चलेगा 2 तो हमारे बाहरी है, कर्ली ब्रैकेट ओपन है, सेपरेट स्क्वायर कर दो, ऊपर का होल स्क्वायर अलग से, नीचे का होल स्क्वायर अलग से, तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस cos, अगर आप ठीक से देखो तो ये 8 कैंसिल हो जाएंगे π/4 के टर्म में, π/4 के टर्म्स में होल स्क्वायर आया, प्लस ये देखोगे तो ये कितना हो जाएंगे हमारे 1 प्लस cos 2 से ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 3π/4 आ रहा है हमारा, 3π/4 होल स्क्वायर और सेपरेट स्क्वायर करने की वजह से ये हमारा 4 आ जा रहा है, ठीक है ना। ये और करो तो आपको पता चलेगा 4 कॉमन है इनमें, तो 2/4 कॉमन हो चुका। 1 प्लस cos π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos π/4 का वैल्यू 1 प्लस √2, अभी डाल लीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। cos 3π/4 कितना होता है, cos 3π/4 अगर कोई बच्चे प्रीवियस क्वेश्चन को बनाए हैं तो उन्हें पता होगा माइनस cos π/4, माइनस cos π/4 होगा, तो आप यहां पर रख लीजिए प्लस 1 माइनस cos π/4 का होल स्क्वायर। कंफ्यूजन है कि ये कैसे आ गया, ये कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। क्या हम 3π/4 को यहाँ ओमिट कर रहे हैं, यहाँ पर कर देते हैं, क्या हम 3π/4 को लिख सकते हैं 4π माइनस π/4, सेपरेट डिवीजन करेंगे बच्चा लोग, सेपरेट डिवीजन, तो 4π/4 माइनस π/4, सेपरेट डिवीजन सब बच्चे को सिखाया गया, π माइनस π/4 हो गया। अगर मुझे cos 3π/4 चाहिए है तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं cos π माइनस π/4, cos π माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, बार बार बोले थे हम, तो माइनस cos π/4 आया कि नहीं, देख लोगे, बता दिए। ओमिट करते हैं, आगे सब में चलना है, ओमिट करते हैं, अगले सब में चलना है। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, अगर आप देखो तो ये तो हाफ तो हो ही गया, ये लाना भी था, इसे देखो ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है
कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, कर्ली ब्रैकेट हमारा क्लोज। और अगर हम यहीं पर प्रोसीड्यूर करें मैथ्स को और प्रोसीड्यूर करें तो हाफ टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है, जिसका होल स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर है। इसे ऐड कीजिएगा तो ये हमें बन के मिलेगा, कितना बन के मिलेगा, ऐड करोगे तो बन के मिलेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में चल जाए, ये 3/2 मिलेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/2 आया। ये आपका RHS है और ये आपका प्रूफ्ड है। कोई दिक्कत बच्चे लोग? एकदम दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बेहतरीन मैथ है, इससे बेहतरीन मैथ कुछ होती भी नहीं है। होंगी आने वाले वक्तों में, सब होंगी, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा इन सब टॉपिकों पर। नेक्स्ट इसी तरह से हम आप लोगों को होमवर्क में दिया जा रहा है, आप ये होमवर्क के तौर पर कर सकते हो। बहुत अच्छा मैथ्स है ये, होमवर्क के तौर पर, ये होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा, आप इसे कर सकते हो होमवर्क के तौर पर। क्या है, सेम मैथ है लेकिन वो साइन के टर्म में, साइन टू द पावर 4π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 3π/8, सेम चीज प्लस साइन टू द पावर 4 5π/8 प्लस साइन टू द पावर 4 7π/8 इज इक्वल्स टू 3/2। ये प्रूफ डैट करना सॉरी बच्चे लोग, बच्चे प्रूफ डैट हमें ये करना, ये भी मैथ अच्छा है। और इसी तरह सेम है, एकदम सेम है, कोई ज्यादा दूर वाली मैथ नहीं है, एकदम सेम मैथमेटिक्स। समझ में आया बच्चे लोग सारा? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इस प्रॉब्लम का आगे क्या होगा, है ना। सब कुछ आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों का यही है, यहां पर हम लिखते हैं प्रॉब्लम, समझ में आ गया। प्रॉब्लम नंबर कितना था ये, 3 था शायद। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें हम लोग, प्रॉब्लम यहां लिखें, लिखो प्रॉब्लम नंबर 4 नंबर प्रॉब्लम। ओके, तो 4 नंबर प्रॉब्लम ये बात पूछ रहा है कि प्रूफ दैट, ये क्या करने बोला है, प्रूफ दैट cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2π/3 प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू 3/2, ये हमें बोला है ना। तो अगर ये बात बोला है तो चलो देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। उम्मीद करें, यहाँ उम्मीद कर देते हैं। चलिए, ये तो आप लोग होमवर्क का प्रॉब्लम है, बनाओगे, लेकिन होमवर्क बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये सब। चलिए इसे मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, जल्दी 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 रब कर दो। ठीक है, चलो आगे देखो। अगर हम नेक्स्ट सम में चलते हैं, ये प्रॉब्लम है, LHS लेके चलते हैं, ठीक है ना। LHS लेके चले तो ये प्रॉब्लम क्या बोलता है LHS में, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस की प्लस π/3, ओके, और प्लस cos स्क्वायर, ये 2 है बच्चा यहां पर, ठीक है, x माइनस 2π/3, ये रहा। अगर आप फॉर्मूला ठीक से देखते हैं तो यहां पर ये फॉर्मूला सेट होंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। इस फॉर्मूला को कैसे सेट करोगे, देखो, क्या हम ये चीज कर सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ 2, यहां पर 2 ले लो ताकि हर बच्चे को समझ में आ गया, यहां 2, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं,
कि नहीं लिख सकते हैं? बताएं। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा वक्त बचाएं, बचाएं ना वक्त। अगर वक्त बचाते हैं तो आप देखिए, ये जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, तो 2 यहां आ जाएंगे, एक 2 यहां आ जाएंगे और एक 2 यहां आ जाएंगे। वक्त बचाएं, टाइम लॉस होंगे हमारे, दिमाग लगा लिए। अब 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या अवेलेबल है पता है? 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। तो हाफ टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, दैट मीन 1 प्लस cos 2x। ओके, 2 cos का थीटा, ये पूरा थीटा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस cos 2 तो रहेगा, ब्रैकेट ओपन, x प्लस 2 पाई बाय 3 आएंगे। ठीक है। सिमिलरली इसके लिए ये हमारे लिए क्या होंगे? 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 पाई बाय 3। देखेंगे ध्यान से, ये 1 ये 1 ये 1 तीन मिला करके 3 हो जाएंगे हमारे पास। अगर ये 3 होते हैं तो हाफ टाइम्स ऑफ 3 तो चला गया, cos 2x cos, अगर ध्यान से देखो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 4 पाई बाय 3 हो जाएगा, 2x प्लस 4 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो 1 ये हो गया हमारे पास cos 2x, एक दूसरा ये अगर देखोगे तो प्लस cos 2x प्लस 4 पाई बाय 3 एक हुआ, और दूसरा देखिएगा तो प्लस cos 2x माइनस 4 पाई बाय 3 ये हुआ, 2x माइनस 4 पाई बाय 3। क्लियर? चलो, इसे ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूला में लगा। किसके फॉर्मूला में? ट्रांसफॉर्मेशन के। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी क्या होते थे हमारे फॉर्मूला? हमारे फॉर्मूला आते थे 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b। 2 cos a cos b का फॉर्मूला यही रहता था ना। यूज करें इसे यहाँ पे, अगर हम यूज करते हैं तो ये हाफ तो हो गया, ये 3 प्लस cos 2x के लिए अभी कुछ उपाय नहीं है। हमारा a ये पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा a है, ये पोर्शन b है। सिमिलरली इसे देखेंगे तो ये a है और ये b है, तो प्लस वहां से देखेगा 2 टाइम्स ऑफ cos a इंटू b cos, यही बात पर ध्यान लगाना है आपको। अगर इतना बात आप कर लेते हैं काम हो गया। cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होगा बच्चे लोग? पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री और 64 से मल्टीप्लाई का 40 डिग्री। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? cos पाई बाय 3 को देखो, पहले 4 पाई बाय 3 को पहले देख ले, उसके बाद 3 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं सेपरेट डिवीजन की जगह, तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 3। तो देयरफॉर अगर मुझे cos 4 पाई बाय 3 निकालना है तो इसका मतलब है cos पाई माइनस पाई बाय 3 निकालना है, और cos पाई माइनस थीटा cos पाई बाय थीटा। cos पाई बाय 3 का वैल्यू अगर आप देखो तो ये हाफ होंगे। कितने होंगे? हाफ। cos पाई बाय 3 निकालना है, cos पाई बाय 3 का वैल्यू अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास?
हाफ होंगे, तो माइनस तो पहले से था और हाफ सामने चला आया। cos पाई बाय 3 की वैल्यू, cos पाई बाय 3 का वैल्यू हाफ चला आया। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत इस बात पे नहीं ना? चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलें, आगे चलते हैं। तो cos 4 पाई बाय 3 का वैल्यू हमारे पास कितना है? हाफ है ना? इसे थोड़ा सा ओमिट करते हैं, आप लोगों को नहीं दिख पा रहे हैं तो थोड़ा सा ओमिट कर देते हैं। इस जगह पे हम कितना लिखेंगे? माइनस कॉस पाई बाय 3 और पाई बाय 3 का वैल्यू माइनस हाफ। यहां पर रखो, अगर यहां पे हम रख देते हैं तो हाफ टाइम्स ऑफ कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 प्लस कॉस 2x प्लस 2 cos 2x, इसका वैल्यू हमारे पास माइनस हाफ है। कितना है? माइनस हाफ है। अगर माइनस हाफ है तो हाफ कर्ली ब्रैकेट ओपन 3 प्लस cos 2x, इस 2 से ये 2 कट गया, ये माइनस cos 2x चला आया। अगर माइनस कर जाए ये कैंसिल हुआ, बच्चा 3। देखो आंसर तो आ गया हमारे, मल्टीप्लाई करके 3/2, यही हमारा RHS है और इसे बोलते हैं हम लोग प्रूव्ड। क्या बोलते हैं? प्रूव्ड बोलते हैं। ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों लोग, है ना? क्या हो गए हैं? प्रूव्ड हो गए। तो प्रूव्ड क्लियर है? किसी बच्चे को दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत होने से हमें बोलेंगे, है ना? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना? चलो आ जाओ, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ें। लेकिन यहाँ पर एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोग के लिए दिया जा सकता है। ये भी प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है, सेम लेवल का प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। होमवर्क में आप लोग कर सकते हो घर के कामों में। प्रूव दैट यहाँ किसके लिए अप्लाई किए थे? 2 पाई बाय 3 के लिए, है ना? तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाय 3 और प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाय 3 के लिए भी आप अप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर 3/2 ही आएगा। आपका आंसर कितना आएगा? 3/2। ओके, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सम है और अच्छा सम है। पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम 5। ओके, यहाँ है प्रॉब्लम 5। ठीक है, तो प्रॉब्लम 5 में हमें दिया गया है प्रूव दैट करना है। क्या करना है? प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर बीटा 4 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। ये प्रूफ करना है। तो साइन स्क्वायर बीटा 4 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। तो इस प्रॉब्लम का सारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि साइन फंक्शन को, जितना भी साइन फंक्शन है उसे cos में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि RHS में हमारा क्या है? cos है RHS में, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग ये है कि बीटा एलिमिनेटेड है, बीटा नहीं है RHS में, बीटा नहीं है। तो कोशिश पूरा फंक्शन में यही रहेगा कि साइन फंक्शन को cos में बदले, आप बीटा को एलिमिनेटेड करें। तो LHS लेके चलें, चलिए LHS लेके चलते हैं। देखोगे LHS लेके चलते हैं। LHS क्या दिया हमें? 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर बीटा प्लस 4 टाइम्स ऑफ cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस टाइम्स ऑफ cos 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अभी इक्वल टू नहीं, अभी तो लेना है। अगर आप ठीक से देखें, या कुछ फॉर्मूला में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को।
जैसे पहला फॉर्मूला ये कन्वर्ट हो सकता है इन द टर्म्स ऑफ कॉस। फॉर्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 बीटा, 1 माइनस कॉस 2 बीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 बीटा लिख सकते हैं। एक बात, दूसरा बात कोशिश करेंगे आप कि इस 4 को फैक्टराइज के टर्म में लिखें। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा तो लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करके यहाँ का 4 का एक 2 यहाँ लिख दे, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ब्रैकेट क्लोज्ड, ओके। और ये cos 2 थीटा है, अगर ध्यान से देखें तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ cos के टर्म में दीजिएगा, इन द टर्म्स ऑफ cos के टर्म में, तो हमें मिलेगा cos के टर्म में अगर देखें तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ cos, क्योंकि हमें सारा आंसर cos में लाना। तो आप यहां पर देखें तो आपको पता चलेगा 2 cos स्क्वायर थीटा मतलब हाफ, 2 थीटा का हाफ, 2 अल्फा प्लस बीटा का हाफ, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया ये, और माइनस 1 हो गया। अब इसके बाद देखो तो क्या होगा, और करके आए तो ये हमारे पास 1 माइनस कॉस 2 बीटा तो चला आया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा ये भी चले आए। 2 साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, हमें किस फॉर्म में पता है, -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। इस माइनस को ऑब्जर्व कराएं तो 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा ना, बिल्कुल ना, ध्यान से माइनस ऑब्जर्व किया क्योंकि हमें प्लस के टर्म में चाहिए। तो ब्रैकेट अगर हम ओपन करके लिखें तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। -1 और +1 को कैरी करने का जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे। हमें क्या बचेगा, हमारा बचेगा माइनस कॉस 2 बीटा प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये फॉर्मूला किसका, 2 कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला किसका है, अगर आप देखने का कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला है हमारा कॉस ए प्लस बी। देखेंगे 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं तो पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस 2 बीटा प्लस कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा इज कैंसिल, अल्फा अल्फा बिकम 2 अल्फा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 2 अल्फा बच जाएगा प्लस कॉस, यहाँ पर देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ माइनस के कारण से ये प्लस हो जाएंगे
तो बीटा बीटा क्या हो जाएंगे प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 बीटा लिख देते हैं। कितना लिख देंगे 2 बीटा। देखो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो हमारा क्या आ जा रहा है cos 2 अल्फा आ गया। cos 2 अल्फा ही क्या है RHS है। अगर ये RHS है तो हमारा प्रॉब्लम हो गया प्रूफ। ओके, ध्यान से एक बार देख ले। प्रॉब्लम नंबर 6 को लेके आते हैं और आज का क्लास खत्म करेंगे। इसके बाद देख लीजिए आराम से। चले ठीक है। हेलो, आइए प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर लिखें, इसे रब करते हैं तो प्रॉब्लम नंबर 6 बताते हैं क्या। इसे रब कर देते हैं, इसे रब कर देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 में हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है प्रॉब्लम नंबर 6 पे? ये रहा प्रॉब्लम नंबर 6। प्रूफ दैट √3 cosec 20 डिग्री cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 प्रूफ करना है। देखो ये प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है। देखो कैसे करें और इम्पोर्टेंट भी है। तो बेसिक एग्जामिनेशन में बहुत बार देखा गया है ये क्वेश्चन। तो देखो LHS लाते हैं, उसके बाद अब ज्यादा फॉर्मूला यूज तो नहीं होगा। छोटा प्रॉब्लम है लेकिन हाँ प्रॉब्लम बहुत सुंदर है। ये इसे रब कर दे हम लोग और देखो क्या करते हैं इसे हम लोग। LHS लेके आए। देखो तो LHS यहाँ से ले लेते हैं। LHS LHS कितना दिया गया है? √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। LHS लेगा। cosec का sec फंक्शन को क्या करें ना साइन और cos फंक्शन में कन्वर्ट करें। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं साइन और cos फंक्शन में तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ 1/sin 20 डिग्री। ये हो जाएंगे हमारे माइनस टाइम्स ऑफ 1/cos 20 डिग्री। ये हो जाएंगे हमारे। अब आप क्या करो ना एलसीएम ले लो बच्चे लोग। अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये हमारे एलसीएम कितना आएगा आप देखो तो ध्यान से पता चलेगा। एलसीएम sin 20 cos 20 is taken LCM। sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री इज LCM। sin 20 कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास कितने आ जाए √3 cos 20 डिग्री cos 20 डिग्री। ओके, इसके बाद देखेंगे माइनस 1 तो 1 ही रह जाएगा। cos 20 कट गया तो ये sin 20 डिग्री आ जाएगा। sin 20 डिग्री आ जाएगा। अब एक काम करो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक का सेंस लगाएंगे आप तो कुछ बात पता चलेगा। यहाँ 2 अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 अपने से। यही इस प्रॉब्लम का इम्पोर्टेंट पोर्शन। अगर आप देखें 2 sin थीटा cos थीटा फॉर्मूला क्या होता था? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा होते हैं। अगर sin 2 थीटा होता है तो इसे हम लोग ले जाए यहाँ पर 2 यहाँ पर रखो और इसे हम लिख सकते हैं sin 40 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि 2 थीटा अगर हो जा रहा है तो sin 40 डिग्री के बराबर ना हो जाएगा। 2 sin थीटा अगर है 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। sin 2 थीटा का मतलब sin 2 थीटा का मतलब 20 का 2 टाइम sin 2 थीटा 40 डिग्री हो जाएगा। √3 cos 20 डिग्री √3 माइनस sin 20 डिग्री। अगर इतना होते हैं इस 40 डिग्री को आप बाहर निकाल लो तो 2/sin 40 डिग्री ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद आप देखें इसे लिख दे √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री। ये हो गए। अब इसके बाद यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस पार्ट को कन्वर्टेड करना sin 20। कन्वर्ट करने के लिए क्या करें ना हम एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। अरेंजमेंट देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, ये हाफ देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। 2 to the 4 जो हमें 4 लाना था वो तो आ गया हमारा, जो हमें 4 लाना था वो आ गया।
ये साइन 40 डिग्री हो चुका है। अगर आप ब्रैकेट अगर हम थोड़ा ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करें तो आप देखोगे ये √3/2 लिख सकते हैं cos 20 डिग्री, ओके cos 20 डिग्री माइनस इसे हम लोग लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ साइन 20 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये √3/2 का वैल्यू कितना होता है अगर आप देखो, √3/2 का वैल्यू है साइन 60 डिग्री, ओके, और हाफ का वैल्यू है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रखें तो अगर आप रखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 4/sin 40 डिग्री, ब्रैकेट ओपन 4/sin 40 डिग्री, ब्रैकेट ओपन sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20। ये बात मिला हमें। अगर ये देखें तो sin a-b का फॉर्मूला है, sin a-b का फॉर्मूला होता है sin a cos b माइनस cos a sin ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को आप रखो तो देखो आपका आंसर आ गया 4 टाइम्स ऑफ साइन 40 डिग्री, ये फॉर्मूला हो गया साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। हो जाने के बाद अगर आप देखें तो ये हमारे पास 4/sin 40 डिग्री इंटू 60/sin 40 डिग्री। तो sin 40 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएंगे 4 आ जाएंगे। और अगर हमारे पास 4 आते हैं तो 4 किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ये हो गया। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का प्रॉब्लम आया तो हमें बताएंगे कमेंट करके। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, होमवर्क करें, फिर मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो।